हरिओम। तो आज हम यथार्थ गीता, जो पहले गीता की द्वितीय भाषा है, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 5, इसको आज हम विस्तार से समझेंगे। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने ही गुरुओं को, महानुभावों को मारना नहीं चाहता था। उसको लगता था कि इनसे मारकर मेरे को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो है मैं घर घर में जाके भिक्षा मांगूं और अपना जीवन निकालूं। लेकिन श्री कृष्ण, जो योगियों के भी गुरु, सिद्ध परमेश्वर, आत्मा, निरंकार परमेश्वर परब्रह्म, जो उनके सामने खड़े हैं ज्ञान देने को, क्योंकि अर्जुन को ये अज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि वो पहले कुरीति परंपरा इसमें फंस गया था बुरी तरीके से। जैसे आप फंसे हो, आप ही तुम सोचो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम चारों धाम भटकते रहते हो, स्थित प्रज्ञा नहीं हो जाते हो, आत्मदर्शन अपने अंदर झांक के देखते नहीं हो, जो तुम्हारे अंदर आत्मा बैठा है। वैसे ही अर्जुन अपने अंदर झांक के नहीं देख रहा था। उसको सब सत्य चीजें लगती थी, ये सब संसार सत्य लगता था, क्योंकि वो उतना ज्ञानी पूर्ण नहीं हुआ था। इसीलिए भगवान कृष्ण को उनको पूरी गीता बतानी पड़ी। जैसे तुम इधर उधर भटकते हो, कहीं मंदिरों में जाते हो, कहीं तीर्थों पे जाते हो, लेकिन आपने आपके अंदर झांक के नहीं देखते हो। ऐसे ही अर्जुन भी अपने अंदर झांक के नहीं देखता था। उसको अपने घर के लोग, गुरुजन, ये सब आदि आगे दिख रहे थे। तो उसी टाइम पे अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन उवाच गुरून् हत्वा हिमानुभावान् श्रेयो भोक्तुभैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनीहैव भुज्जीय भोगान् रुद्रीर्प्रदिग्धान्। इसका अर्थ ये है दोस्तों, इन महानुभावों, गुरुजन आदि को न मारकर मैं इस संसार में भीख मांगकर खाना पसंद करूंगा। भिक्षा मतलब घर घर में जाके भीख नहीं। भिक्षा मतलब मैं संतों की टूटी फूटी सेवा करूंगा और अपना जीवन निर्वाह करूंगा, और इससे ही मैं खुश रहूंगा। मेरी बिल्कुल इनको मारने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। इस लोक में रक्त से सने हुए भोगों को ही तो भोगूंगा, और क्या करूंगा मैं इनको मार के? हाँ, जब मैं खाना खा रहा हूँ, जब मैं भोग भोग रहा हूँ, तो रक्त से सने हैं इनसे। ये मेरी यादें पीछा नहीं छोड़ेंगी बिल्कुल। हे मधुसूदन, मुझे अच्छा रास्ता बताओ, सफल रास्ता बताओ, सीधा रास्ता बताओ। तो कृष्ण भगवान तो हंसते हंसते हंस रहे। अभी कृष्ण जी बाद में उनको बताएंगे। पहले उनका अज्ञान देख रहे कि अर्जुन कितना और अज्ञानी है, उसका अज्ञान कैसे हम नष्ट करेंगे। धीरे धीरे खाली सुन रहे हैं। परमेश्वर है, नाटक कर रही है, वही आत्मा है, परब्रह्म परमेश्वर, वही शिव है, वही ब्रह्म है, वही इंद्र है, वही तुम हो, वही राक्षस है, वही देवता है, वही देवी है, वही राधा है, सब कुछ कृष्ण भगवान है। हर युग में है, सूरज भी वही है, चांद भी वही है, धरती भी वही, हर चीज वही है। वो योगी, योगियों के योगी है। अवतार तुम्हारे में है, बाहर नहीं है। तुम हो कृष्ण। तुमको वेद पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, गीता पढ़नी पड़ेगी, जो यथार्थ गीता है वो पढ़नी पड़ेगी, अष्टवक्र गीता पढ़नी पड़ेगी। अष्टवक्र ऐसे गुरु थे, ऐसे उनको परब्रह्म परमेश्वर बोलते हैं लोग, क्योंकि जो भी गीता बताता है वो परब्रह्म परमेश्वर ही रहता है, क्योंकि उनकी आत्मा बोलती है और आत्मा ही परमेश्वर रहती है। जैसे अष्टवक्र गीता, जैसे अष्टवक्र, ये 8, उनके शरीर के 8 अंग अपंग थे, और उन्होंने राजा को, कौन सी नाम है यार राजा का, उनको गीता बताई, अष्टवक्र गीता। इतने ज्ञानी थे। वो बोलते थे मेरा शरीर
भले ही 8 जगत से अपंग हो, लेकिन मेरा ज्ञान बहुत है मेरे पास। तो मैं ये ज्ञान ज्ञान के ज़रिए पूरी दुनिया दुनिया में नाम करूँगा। ऐसे ही तुम भी गीता, यथार्थ गीता हर घर में पहुँचाना तुम्हारा कर्तव्य है। सनातन धर्म का प्रचार करो दोस्तों। सनातन धर्म मतलब आत्मा को जानने वाला धर्म, आत्मा स्थित ब्रह्म को जानने वाला धर्म, आत्मा स्थित प्रज्ञ होने वाला धर्म। अपने आप को शिव समझो, तुम्हारे अंदर शिव बैठा है, कहीं कैलाश पे नहीं बैठा है। आग झाँको, जो अंधेरा दिख रहा है वही शिव है। शिव शून्य है, शिव ही निरंकार है, शिव ही सत्य है, शिव ही निरंकार पर ब्रह्म परमेश्वर, वही विष्णु है, वही कृष्ण है, कृष्ण विष्णु है, सबकी एक ही है। अलग अलग देवता की पूजा मत करो, अलग अलग इधर उधर घूमो मत। गरीबों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, क्योंकि संत ही कृष्ण है। कोई भी संतों को बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो भी बोल रहा है वो जो भी कोई भी अच्छी वाणी तुमको बता रहा है वो कृष्ण ही है। जैसे गीता एक बार नहीं अनेक बार गीता कही गई है। क्या कुरुक्षेत्र में ही गीता नहीं कही गई अर्जुन को? अर्जुन तो तुम भी हो। ये मोबाइल कृष्ण जी है, इनके अंदर यथार्थ गीता है। सुनो, वो जो आवाज निकल रहा है, वो जो साउंड निकल रहा है, वो भी कृष्ण का आवाज है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म को कृष्ण बोला गया है। कोई इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है जो अवतरित हो गई है दयालु आदमी के अंदर। जैसे अनेक करोड़ों संत हो गए, उनके अंदर ही दया आ गई, उनके अंदर आत्मा का अवतार हो गया है। जैसे सूरज को भी पहले गीता बताई गई, फिर मन्नू को बताई गई, ऐसे अलग अलग लोगों को गीता बताई है। गीता वेदों से आई है, वेदों का ट्रेलर है, और वेद सर्वोच्चतम बुद्धि के लोगों ने लिखे हैं, तार्किक बुद्धि के लोगों ने लिखे दोस्तों। वो समाज के विरोधी थे, समाज में कर्मकांड चल रहा था, इनके पूर्व विरोधी थे। कौन? ऋषि। वो पंडित ब्राह्मण नहीं थे, वो तुम्हारे जैसे और हमारे जैसे ही थे। समाज विरोधक थे, समाज में कर्मकांड बहुत तेजी से चल रहा था और उनको वो पसंद नहीं था। धर्म के नाम पर बलिया बकरे चढ़ाते थे, देवी को खुश करते थे, ऐसे अनेक कर्मकांड करते थे। सती प्रथा थी, बहुत कांड थे, और उनको ये पसंद नहीं आई। उन्होंने अलग जाके जैसे जंगल में गए और अपना अपना ज्ञान प्राप्त किया और किताबों में लिख दिया, उसको बोलते हैं वेद। और एक आम आदमी वेद पढ़ नहीं सकता है, इसीलिए कृष्ण जी ने अर्जुन को यह गीता बता दी, और गीता के ऊपर हजारों शास्त्र बने, हजारों करोड़ों बुक्स बने, और यथार्थ गीता उनमें से एक है। शुद्ध गीता है, अष्टवक्र गीता शुद्ध है, सब गीता शुद्ध है। गीता में हजारों प्रकार है, एक गीता ओरिजिनल अलग है, वो आम आदमी के समझ में नहीं आती है। इसलिए तुम यथार्थ गीता सुनिए, तुमको समझ में आई, अपना जीवन का उद्धार करिए और आत्मदर्शन करिए। यही धर्म है सनातन का। हरि ओम।